Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part Second, Paper Second, Unit Second का चैप्टर फिनॉल्स हम पढ़ रहे थे। फिनॉल्स में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, और हम फिनॉल्स को कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मेथड्स हम देख रहे थे। उन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के इसी क्रम में हम देखें कि क्यूमीन द्वारा, फ्रॉम क्यूमीन हम किस तरह से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यूमीन एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है। इस मेथड में क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब हम हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होते हैं। इसका ये मेथड हम देखें तो हमने ये लिया बेंजीन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे प्रोपीन के साथ में, तो ये प्रोपीन के साथ में रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है। क्यूमीन होता है हमारा आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड की उपस्थिति के अंदर 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाइड्रोपरऑक्साइड की उपस्थिति में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करके फिनॉल्स और एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम क्यूमीन से फिनॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोपरऑक्साइड्स की क्यूमीन से किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म है, इसको हम देखें तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल फैक्ट है कि हाइड्रोपरऑक्साइड में कार्बन से जुड़ा फेनिल समूह जो है वो फिनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट इसके अंदर होता है, इसे फेनिल ग्रुप का 1-2 शिफ्ट कहते हैं। और किस तरह से ये होता है, ये हम मैकेनिज्म अगर हम देखें तो इसके अंदर ये हमारा बना है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको जब हम एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइज करते हैं तो प्रोटोनेटेड परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटोनेटेड परऑक्साइड जो है वो हाइड्रोलिसिस पे ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्सोनियम आयन जो है वो फेनिल समूह का 1-2 शिफ्ट के द्वारा कार्बोकैटायंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये कार्बोकैटायंस जो हैं वो रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होने पर ये 2 अलग अलग कंपाउंड, एक बेंजीन रिंग जिस पे कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ लगा है वो फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो है एक OH ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड जो है हमारे पास में आता है। तो ये रीअरेंज होके जो हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला जो कंपाउंड है उसका H जो है प्रोटॉन के रूप में ट्रांसफ़र होके बेंजीन से अटैच होके फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। फिनॉल और एसीटोन जो हैं CH3COCH3 प्लस C6H5OH फिनॉल का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम इनमें फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्यूमीन से। इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात ये है कि मेथिल ग्रुप जो है मेथिल ग्रुप की अपेक्षा जो है फेनिल ग्रुप जो है प्राथमिकता से आगे बढ़ता है। रिएक्शन जो है इसके अंदर फास्ट होती है।
अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें फिनॉल्स की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पेरेंट कंपाउंड जो है फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलिक ठोस होता है जो वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण के कारण गुलाबी हो जाता है। ये एक फिनोलिक गंध युक्त होता है, इसके अंदर स्मेल होती है फिनॉल की स्पेशल, जिसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जल में अल्प विलय होता है और अन्य फिनॉल्स जो हैं वो रंगीन ठोस या गाढ़े द्रव भी होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग तरह से समराइज्ड हैं। जैसे ऑर्थोक्रिसॉल का अगर हम देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 31 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 191 होता है। इसी तरह से कैटिकॉल देखें तो 105 और 246 बॉइलिंग पॉइंट होगा। रिसोर्सिनॉल अगर हम देखें तो 110 और 280 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं फिनॉल और फिनॉल्स के डेरिवेटिव जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम देख सकते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इसकी है कि जनरली जो है फिनॉल्स सैचुरेटेड अल्कोहल्स की तुलना में अधिक अम्लीय होने के कारण जो भी इनका रेस्पेक्टिव सैचुरेटेड अल्कोहल है उसकी तुलना में ज़्यादा पोलर होते हैं। फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक फिनॉल लिया, एक साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर किस तरह से डिफरेंस है ये हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर इसका, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इसमें है इनका एसिडिक कैरेक्टर। फिनॉल्स जो हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तुलना में कम एसिडिक होते हैं, जबकि अल्कोहल से अधिक एसिडिक होते हैं। एसिड से कम और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक इनका नेचर होता है। तो इसके अंदर अब हम देखें कि ये बात उठती है कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ जो OH समूह है वो एल्किल समूह से जुड़े हुए OH समूह की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है। मतलब फिनॉल्स कम एसिडिक होते हैं जबकि ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण जो है इनके अंदर जो हमारे एनायंस हैं उनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम इसको समझा सकते हैं। जब अल्कोहल का हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके अंदर एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिनॉल का जब हम एनायन फॉर्मेशन करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है C6H5O-। फिनॉक्साइड आयन जो हैं वो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉलिक आयन्स इनके अंदर होता है, तो रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। एल्कोक्साइड आयन्स की और कोई तरह की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो कई सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ में स्टेबलाइज्ड होता है, स्थायीकृत हो जाता है। तो ये कुछ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉक्साइड आयन के जिनसे इनके अंदर रिजोनेंस होता है और स्टेबलाइजेशन आता है। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन जो है एल्कोक्साइड आयन की तुलना में अनुनाद द्वारा अधिक स्टेबलाइज हो जाता है। अतः फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। जितना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, एसिडिक कैरेक्टर जो है उतना ही ज़्यादा उसका होता है। तो इसको जो अगर हम ग्राफ बना के कंपेयर करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम जो है लें डेल्टा H और
जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बीच में। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये हमारा है फिनॉल का ग्राफ, जबकि ये ग्राफ जो है वो हाई एनर्जी पे एल्कोहल का, तो फिनॉक्साइड आयन का अधिक रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन इसके अंदर होगा, लोअर एनर्जी पे रहते हैं इन कंपैरिजन टू एल्कोहलिक एल्कोक्साइड आयंस। इसके बाद में इसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए हम देखें तो फिनॉल के लिए हम बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। वो फिनॉक्साइड आयन का था, ये फिनॉल के लिए। तो ऑक्सीजन पर जो है वो हम जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें देखें कि ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये प्रोटॉन को जो है वो इजीली निकाल देता है, जिसके कारण इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, प्रोटॉन लूज कर देता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज के कारण। लेकिन फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में केवल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फिनॉल में चार्ज सेपरेशन युक्त अधिक ऊर्जा वाली स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट होती है। अतः अनुनाद फिनॉक्साइड आयन को फिनॉल की तुलना में अधिक स्टेबलाइज करता है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में किस तरह से एक दूसरे को स्टेबलाइज करने की पावर होती है, और फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। दूसरी ओर फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऋण आवेश केवल जो नेगेटिव चार्ज होता है वो केवल ऑक्सीजन पर होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ऋण आवेश जो है वो पूरी बेंजीन रिंग पर होता है, अर्थात कार्बन पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हर कार्बन पे, क्योंकि पूरी बेंजीन रिंग पे है तो हर कार्बन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज भी कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो एसिड के अंदर हम देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल ऑक्सीजन एटम पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जबकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग पे प्रेजेंट होता है, इसलिए कार्बन पे भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है। जो चूँकि ऑक्सीजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा है, अतः कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है। इसीलिए फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में कम एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं। इसके बाद में हम देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके एसिडिक कैरेक्टर पे। तो इसके अंदर फर्स्ट है कि किसी भी रिंग में किसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जिसका कि माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे कि NO2 हेलोजन, इनकी उपस्थिति से फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज जो है वो घट जाता है। इसके कारण फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हो जाते हैं और इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर कोई हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जैसे कि NO2 या हेलोजन हम इसमें लगा देते हैं, तो फिनॉक्साइड आयन की एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। इसके अपोजिट रिंग में यदि हम इसका अपोजिट अगर हम देखें कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लगा दें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला, जैसे एल्काइल ग्रुप, तो इसकी उपस्थिति से क्या होगा कि फिनॉक्साइड आयन की बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन जो है वो डीलोकलाइज्ड अनस्टेबल हो जाएंगे
और इनकी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर का कम होना इसके प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण होता है। तो हम देखें कि कुछ इम्पॉर्टेंट फिनॉल्स जो हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर का क्या सीक्वेंस होगी। जैसे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो आयोडोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल और केवल फिनॉल अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर जो है वो क्लोरो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, फिर ब्रोमो कम होगा, आयोडो से कम, फ्लोरो कम और फिर फिनॉल सबसे कम एसिडिक होंगे। तो इसके अंदर ये जो है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल से कम एसिडिक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसीलिए ये जब ऑर्थोफिनॉलिक OH के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके कारण ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल बहुत कम अम्लीय हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप को अगर हम लगा देते हैं, 3 NO2 ग्रुप अगर लग रहे हैं, जैसे पिक्रिक एसिड है, फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 2 NO2 ग्रुप हैं, एक पैरा पे है, एक मेटा पे है और एक फिनॉल। इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनके अंदर भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पैरा डेरिवेटिव से कम अम्लीय होगा। इसके अंदर भी यही क्राइटेरिया इसके अंदर रहता है कि इसमें भी ये जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। सी पॉइंट है मेटाक्रिसॉल। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजिशंस पे, तो मेटाक्रिसॉल ऑर्थो व पैरा डेरिवेटिव से अधिक अम्लीय होंगे मेटा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आता है, जबकि मेथिल समूह के प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इनमें रिपल्शन होता है और ये एनायन अस्थायी हो जाता है। इसलिए इसके अंदर भी जो है वो मेटाक्रिसॉल्स ज़्यादा एसिडिक होंगे ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन।